हेलो बाल मित्रों, आप कैसे हो। आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क में। आज हम गुजराती द्वितीय भाषा धोरण 7 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सुंदर सुंदर। इस गीत को लिखा है धर्मेंद्र मास्टर मधुरम ने। आ પ્રકૃતિના સૌંદર્યનું ગીત છે। કવિએ પ્રકૃતિના સૌંદર્યને સરસ રીતે ઝીલ્યું છે। કવિએ કેરળ, ઉષા, નિશા, વન ઉપવન જેવા શબ્દોની પસંદગી નોંધપાત્ર છે। એ તરફ બાળકોનું ધ્યાન દોરાવવું, આ કાવ્યનું પઠન અને ગાન અનેક વાર કરવાવું। तो आपको हाँ ये कहा जा रहा है कि ये जो गीत है ये प्राकृतिक के सौंदर्य गीत है। इसमें कवि ने जो प्रकृति की सुंदरता है उसे बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत किया है। कवि ने जो कुछ शब्द हैं, युग्म शब्द जैसे कि उषा, निशा, वन, उपवन जैसे शब्द हैं, उनका बहुत ही अच्छे से इस गीत में प्रयोग किया गया है और इस तरफ बच्चे ध्यान देंगे और इस गीत को बार बार पढ़ेंगे और गाएंगे। तो आइए पहले हम ये गीत पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। हे सुंदर सुंदर आ सूरज सुंदर, चांदो सुंदर, सुंदर सरिता ने सरोवर, विभु हसे तो केवा सुंदर, एवू थातु मुझ मन मा। ऊषा सुंदर, निशा सुंदर, सुंदर वन उपवन गिरिवर, विभु हसे तो केवा सुंदर, एवू थातु मुझ मन मा। माछली सुंदर, पंखी सुंदर, सुंदर धरती शांत समीर, विभिन्न हसो तो केवा सुंदर, एवू थातु मुझ मन मा। कविता सुंदर, जीवन सुंदर, सुंदर तारा आप विशाल, विभु हसे तो केवा सुंदर, एवू थातु मुझ मन मा। भाषा सुंदर, आशा सुंदर, सुंदर हैवी ने मानव, विभु हसे तो केवा सुंदर, एवू थातु मुझ मन मा। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है जिसमें गीतकार है वो बोल रहे हैं कि यह जो संसार है कितना सुंदर है। सूरज सुंदर है, सूरज सुंदर है, चांद सुंदर है, सुंदर सरिता ने सरोवर, मतलब सुंदर नदी है, सरोवर तालाब है। सरिता का नदी बोलते हैं, परिभाषित शब्द नदी होगा, सरोवर तालाब। विभु हसे तो केवा सुंदर। अब विभु क्या बोलते हैं? भगवान और प्रभु। तो जब इन चीजें इतनी सुंदर है तो इनको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो वही इस लाइन में कहा जा रहा है, विभु हसे तो केवा सुंदर, एवू थातु मुझ मन मा। तो मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि जब ये चीजें इतनी सुंदर हैं तो इनको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। उषा सुंदर, निशा सुंदर। अब उषा का मतलब क्या होता है? भोर होता है, सुबह का टाइम होता है। तो जो सुबह जब सूरज निकलता है तो कितना सुंदर देखने में लगता है। तो उषा सुंदर, निशा सुंदर। अब निशा किसको बोलते हैं? निशा हम रात्रि को बोलते हैं। तो जितना सुंदर भोर होता है उतनी ही सुंदर रात्रि होती है। सुंदर वन उपवन गिरिवर। अब वन क्या होता है? जंगल। तो जंगल सुंदर है, उपवन बगीचा सुंदर है, बगीचा में सुंदर फूल खिले होते हैं। गिरिवर पर्वत, गिरिवर मतलब पर्वत, पर्वत सुंदर है। विभु हसे तो केवा सुंदर, एवू थातु मुझ मन मा। मतलब जब ये सारे चीजें इतनी सुंदर हैं तो जो प्रभु है वो कितने सुंदर होंगे। नेक्स्ट लाइन है, माछली सुंदर, पंखी सुंदर, यानी मछलियां सुंदर है, पक्षी सुंदर है, एकदम कलरफुल पक्षी है। मोर है, आपको पिक्चर में भी दिया हुआ है, मोर है, पैरट है, यहाँ आउल है, बहुत सारे पक्षी हैं, उसमें विभिन्न विभिन्न तरह के उसमें रंग है। सुंदर धरती शांत समीर। तो अब क्या कर रहा है? धरती सुंदर है और जो समीर, समीर मतलब पवन, हवा, हवा क्या है? शांत है। विभु हसे तो केवा सुंदर, एवू थातु मुझ मन मा। तो भगवान कितने सुंदर होंगे। नेक्स्ट है, कविता सुंदर, जीवन सुंदर। कविता सुंदर है, जीवन भी सुंदर है। सुंदर तारा आप विशाल, और सुंदर तारे हैं और ये आप मतलब आसमान। तो और आसमान कितना विशाल है, बड़ा है। विभु हसे तो केवा सुंदर, एवू थातु मुझ मन मा। भाषा सुंदर, आशा सुंदर, मतलब भाषा अच्छी है, आशा सुंदर है, सुंदर है वो ने मानव, और सुंदर है वो मानव का हृदय है वो सबसे सुंदर है। भगवान ने जितनी रचनाएं बनाई है उसमें से सबसे सुंदर रचना जो भगवान ने बनाया है वो मानव है।
तो विभु हसे तो केवा सुंदर एवं थातु मुझ मनमा। तो जो लिख रहे हैं उनके मन में ऐसा है कि जब ये चीजें इतनी सुंदर हैं तो इनको बनाने वाले कितने सुंदर होंगे। इसी पे आपको नीचे शब्दार्थ दिया है जो को आपको याद रखना चाहिए। चांदो मतलब चंद्र, सरिता मतलब नदी, विभु विभु मतलब भगवान, उषा मतलब परोढ़, वहेली सवार परोढ़नी देवी, निशा रात, उपवन बगीचों, गिरवर हिमालय, यही पर्वत है, और फिर समीर पवन, और हैव्यू हैव्यू मतलब उड़ या दिल होता है। ठीक है। नीचे नो भाव दर्शवाती काव्य पंक्ति काव्य माथी शोधीने लखो, यानी आपको नीचे भाव दिया हुआ है, इसके लाइंस आपको पोएम में से ढूंढ के लिखना है। पहला है सवार साज बाग बगीचो अने पर्वत सुंदर दिखाए छे तो तेने बनावनार ईश्वर केवा सुंदर हसे एवं मारा मनमा थाय छे। तो लिखेंगे ऊषा सुंदर निशा सुंदर, सुंदर वन उपवन गिरिवर, विभु हसे तो केवा सुंदर एवं थातु मुझ मनमा। नेक्स्ट है सेकंड, आकाशમાં ચાંદો અને સૂરજ સુંદર લાગે છે, ધરતી પર નદી અને સરોવર સુંદર લાગે છે। તો સૂરજ સુંદર, ચાંદો સુંદર, સુંદર સરિતા ને સરોવર। નેક્સ્ટ है કાવ્ય પંક્તિના આધારે નીચેના વાક્યોમાંથી ખોટો શબ્દ છેકી વાક્યો વાંચો। तो आपको क्या करना है, जो इनकरेक्ट शब्द है उसको आपको स्ट्राइक आउट करना है और फिर से आपको उसको रीड करना है। तो पहला है, पहला का लिखेंगे, मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। आकाशમાં सूरज सुंदर दिखाई छे, क्योंकि उपवन हो नहीं सकता है, सूरज ही आकाश में दिखाई देता है। आकाशમાં ચાંદો सुंदर दिखाई छे, कवि ने निशा सुंदर लागे छे, कवि ने पवन शांत लागे छे। नेक्स्ट है काव्य पंक्तिना सौथी नजीकना अर्थ सामे खड़ू करो। तो इसमें काव्य की पंक्ति दी हुई है और कौन सा मीनिंग उसके मोस्ट सबसे ज़्यादा क्लोज है उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करनी है। तो फर्स्ट है विभु हसे तो केवा सुंदर एवं थातु मुझ मनमा। तो इसका फर्स्ट होगा ईश्वर खूब ज सुंदर हसे एवं मारा मनमा थाय छे। नेक्स्ट है ऊषा सुंदर निशा सुंदर, सुंदर वन उपवन गिरवर। तो इसका भी फर्स्ट ही करेंगे, इसका होगा कवि ने परोढ़ यानी सुबह, रात्रि वन उपवन अने पर्वत आ बधु ज सुंदर लागे छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है खाली जग्या में योग्य शब्द मूकी फकड़ो पूर्ण करो। बधी खाली जग्या में एक ज शब्द मूकवानो छे, ए शब्द मूकी मोटेथी वाँचो। बात पर रही हूँ, आ एक सुंदर प्रकृति गीत छे। आ गीत में कविए सूरज चांदो नदी सरोवर वन अने उपवनने सुंदर कह्या छे। तेमा बसता माछली पंखी अने मानव पण कविने सुंदर लागे छे। कविने मानवनी भाषा अने मानवनी हैयु पण सुंदर लागे छे। कविए पवनने शांत कह्यो छे। प्रभुए बनावेली दरेक वस्तु जे सुंदर होय तो प्रभु पोते केवा सुंदर हसे एवो प्रश्न कविना मनमा थाय छे। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट सेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नों जवाब लखो। आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ईश्वर सुंदर हसे एवं कवि ने केम लागे छे। तो कवि ने आखी सृष्टि सुंदर लागे छे। सूरज चांदो नदी पर्वत पाखी मानव बधु ज सुंदर छे। ज्यारे बनावेली दरेक वस्तु आटली सुंदर छे त्यारे ते बनावनार ईश्वर केटला सुंदर हसे एवो विचार कविना मनमा आपोआप आवे छे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, तमने ईश्वरनी कई कई रचना सुंदर लागे छे। आपको ईश्वर की कौन कौन सी रचना सुंदर लगती है? तो मने ईश्वरनी घनी रचनाओं सुंदर लागे छे। लीलाछम वन, ऊंचा पर्वतो, रंग बिरंगी पाखियों अने खुला आकाश में चमकता ताराओ सौथी बधु सुंदर लागे छे। उपरांत शांत नदियों अने मानव इनु ममतालु हैयु पण मने बहु सुंदर लागे छे। नेक्स्ट है काव्य માં આવતી સુંદર બાબતોમાંથી कोई एक विषय 3 वाक्य लिखो। तो इस पूरी कविता में कुछ जो भी वर्ड आ रहे हैं उनमें से कोई भी एक के बारे में, जैसे सूरज चांद नदी पर्वत सरिता, आप कुछ के बारे में लिख सकते हैं। मैंने नदी के बारे में लिखा है। तो काव्य में नदी ने सुंदर सरिता कहे छे। नदी सतत बहती रहे छे अने तेना पानीना कलकल ध्वनि कानना
ને સુખ આપે છે. તે ધરતીને હરિયાળી આપે છે, ઠંડક ફેલાવે છે અને ઘણા જીવોને જીવન આપે છે. નદી કિનારે ઊભા રહીને સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત જોવાનો અનુભવ અદ્ભુત હોય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ધેટ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન નંબર 4. સો કવિએ છેલ્લે સુંદર હેવું ને માનવ એવું શા માટે કહ્યું હશે? तो कवि ने जो लास्ट में लाइन में लिखा है कि जो मानव का जो हृदय है वो सुंदर है, वो किस लिए ऐसा लिखा है? तो इसका हम लिख सकते हैं, कविए भौतिक सौंदर्य પછી આંતરિક सौंदर्य तरफ ध्यान દોર્યો છે. हैवू मतलब हृदय है ना. हैवू मतलब क्या होता है? यहाँ भी दिया हुआ आपको. हैवू मतलब दिल और हृदय. તો જેમાં પ્રેમ, દયા, કરુણા જેવા ભાવો બસે છે. માનવ પોતે પણ ઈશ્વરની સુંદર રચના છે. કવિ કહેવા માંગે છે કે સાચું સૌંદર્ય માનવના હૃદય અને તેના સદભાવમાં પણ રહેલું છે. તેથી જ તેમને સુંદર છેલ્લે સુંદર हैवूને मानव કહ્યું છે. तो मतलब ये यहाँ ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मानव की जो असली सुंदरता है उसकी क्या है? सद्भावना में, उसके करुणा में है, दया में है. तो ये इसलिए मानव का जो है हृदय और मानव एक सुंदर रचना है भगवान की. Let's proceed to our next section, that is question number 7. ઉદાહરણ પ્રમાણોના શબ્દ જોડકા કાવ્યમાંથી શોધીને લખો. तो जैसा आपको एग्जाम्पल दिया है चांद और सूरज, ठीक है, ये योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं. तो वैसे ही आपको शब्द क्या करना है? खोज के लिखना है, जिसको हम युग्म शब्द भी कहते हैं. हिंदी में युग्म शब्द कहते हैं. ये युग्म शब्द ऐसे शब्द होते हैं ना जो कोई आइदर ये दो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, या तो अपोजिट होते हैं, या फिर एक बड़ा एक छोटा होता है. ठीक है. तो जो स्टोरी के गीत के अकॉर्डिंग जो युग्म शब्द हमने मिला है वो कुछ इस तरह है. ऊषा निशा. ऊषा मतलब सुबह और निशा मतलब रात्र. वन उपवन. वन छोटा मतलब वन बड़ा, जंगल. उपवन आर्टिफिशियल बगीचा को बोलते हैं. गिरवर. गिरवर मतलब पहाड़, पर्वत. धरती, धरती. सरिता और सरोवर. सरिता क्या होता है? नदी जो कलकल बहती रहती है, और सरोवर जिसमें पानी शांत एक जगह ठहरा रहता है. नेक्स्ट 8 है, ઉપરના શબ્દ જોડકાનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો. उदाहरण, અમે ચાંદો सूरज રમત રમતા હતા. तो उसी के बेसिस पे हमने नेक्स्ट लिखा है ऊषा निशा. ऊषाનું લાલપ અને નિશાનું શીતળતા બને પ્રકૃતિના અનોખા વરદાન છે. નેક્સ્ટ है वन उपवन. વિશાળ વનમાં અનેક વન્ય જીવો બસે છે. તે નાન कड़ा उपवन में रंग बिरंगे फूलों खिले छे. यानी विशाल जंगल में क्या है? बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, और जो उपवन में है उसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं. नेक्स्ट है गिरवर धरती. गिरवरनी ऊंचाई અને ધરતીની વિશાલતા मतलब पर्वत की ऊंचाई और धरती की विशालता बने प्रकृतिना महिमाનું गुणगान करे छे. लास्ट है सरिता और सरोवर. तो खलकल બહેતી સરિતા સાગરને મળવા અધીર હોય છે, જ્યારે સરોવરનું જલ સ્થિર અને ગંભીર હોય છે. है ना. जो सरोवर होता है उसका पानी एक जगह रुका हुआ होता है, और नदी बहती रहती है और हमें सिखाती है कि हमें जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए. नेक्स्ट है 9, उदाहरण मुस्ब शब्दों बनावो. जैसे आकाश में क्या क्या होगा? चांदो, सूरज, तारा, चंद्र. सिमिलरली उसी के बेसिस पे हमें लिखना है. तो फर्स्ट है सरोवर. सरोवर में क्या होगा? मछली. डेटको. डेटको फ्रॉक को बोलते हैं. काचबो, टॉर्टोइज, कमल, पानी. नेक्स्ट है खेतर. खेतर मतलब खेती से रिलेटेड. तो खेडूत, पावडो, देन ट्रैक्टर, बलद, अनाज. दवाखानु. दवाखानु में क्या हो सकते हैं? तो डॉक्टर, दवा, दर्दी, नर्स, इंजेक्शन, एम्बुलेंस. दर्दी क्या होता है? दर्दी पेशेंट को बोलते हैं. ठीक है. 4th है रसोडू. रसोडू मतलब किचन. किचन से तो सगडी, तपेलू, थाली, चमची, बेलन, कुछ भी लिख सकते हैं आप. नीचे है નીચેના વાક્યોનો તમારી प्रथम भाषा में अनुवाद करो. तो नीचे जो वाक्य दिए हुए हैं उनको आपको अपनी भाषा में अनुवाद करना है. हम हिंदी में इसको अनुवाद करते हैं. सूरज आपने गर्मी
અને પ્રકાશ આપે છે તો સૂરજ हमें गर्मी और प्रकाश देता है। उपवનમાં सुंदर पुष्पों खिल्या છે तो बागीचे में सुंदर फूल खिले हैं। माछलियों हवाમાં ઉડી सकती નથી તો મછલિयां हवा में उड़ नहीं सकती। पाखियों आकाशમાં उड़ी રહ્યા હતા तो पंखी आकाश में उड़ रहे थे। હતા है ना तो थे। सुंदर ईश्वर सुंदर हसे तो क्या ईश्वर सुंदर होंगे। नेक्स्ट है आ काव्यનું વર્ગમાં समूह गान करो तो इस गीत को इस काव्य को आपको क्या करना है अपने क्लास में एक साथ गाना है। नेक्स्ट है पुस्तकालय माथी प्रकृति गीतों मेलवी गाओ तो आप अपने लाइब्रेरी में जाइए और वहाँ से प्राकृतिक पे बेस्ड जो भी गाना है वो खोजिए और गा सकते हैं। नेक्स्ट है काव्य आधारे तमने गमतु प्राकृतिक दूरी अने तने वर्णन करो तो आपको क्या करना है कि इस गीत के अकॉर्डिंग आपको एक पिक्चर बनाना है जिसमें नदी हो, पर्वत हो, सूरज हो, फिर आपको मोर हो, पक्षी हो, मछलियों हो और फिर आपको उसका वर्णन करना है। चित्र का वर्णन कुछ इस तरह है। चित्र में एक ज समय उगता सूर्यनी सोनरी आभा ઉષા અને પૂનમના ચંદ્રની શીતળતા નિશા જોવા મળે છે। આકાશમાં તારાઓથી મઢેલું અને વિશાળ દેખાય છે। ચિત્રમાં ઢકેલા ઊંચા પર્વતો છે જેમાંથી નિર્મલ નદી વહી રહે છે। નદીના વહેતા પાણીમાં પથ્થરો અને કિનારે હરિયાળી ખૂબ સુંદર લાગે છે। પાણીમાં રંગબેરંગી માછલીઓ આનંદથી તરી રહે છે જ્યારે આકાશમાં સુંદર પક્ષીઓ કિલોલ કરી રહ્યા છે। નદી કિનારે ખીલેલા રંગબેરંગી ફૂલો અને ઘટાદાર વૃક્ષો એક સુંદર ઉપવન જેવું દૃશ્ય ખડું કરે છે। આખું દૃશ્ય ખૂબ જ શાંત અને મનોહર છે। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। નીચેના વાક્યોમાં ફૂલના નામ છુપેલા છે तो શોધીને લખો। तो नीचे है ना आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उस सेंटेंसेस में आप यदि जोड़ेंगे तो उसमें आपको किसी फूल का नाम मिलेगा तो वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट है छे ज ये तो पागल गोटो वाली देसो तो क्या होगा गलगोटो गेंदा। नेक्स्ट है पलक मलवा आववानी छे तो क्या होगा कमल। नेक्स्ट है धमो गरोबिथी बीए छे तो इसमें हम इसका क्या लिख सकते हैं थर्ड का मोगड़ो मोगड़ो मोगड़ो। नेक्स्ट है फोर्थ सूरज मुखी दादा ने मलतो आवजे तो सूरजमुखी सनफ्लावर। फिफ्थ है गोलूना मासी अखबार वांचे छे तो इसमें तो मुझे इसका नहीं मिला, आपको यदि मिलता है इसका आंसर तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट है रफीकनी बारात रानीगंज थी निकल से तो क्या लिखेंगे रात रानी। सेवेंथ मधुर सवारे मालती बेन साथे बाजार में गई तो इसमें फ्लावर का कहना होगा मालती। मालती का मैंने पिक्चर भी लगाया, ये पिंक वाला जो पिक्चर है वो मालती फ्लावर का है ना, इसको मधु मालती भी बोलते हैं। 8 है साहब कुल केटला रुपया आपवा पड़से तो इसमें क्या लिख सकते हैं बकुल। बकुल भी एक फ्लावर है जिसका पिक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, व्हाइट कलर के जो फ्लावर लिए हुए उसको बकुल बोलते हैं। लास्ट 9th है चंपक रेल करवावा गयो तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम चंपक या चंपा। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। यदि आपको ये चैप्टर समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।